Hello students, in the previous lecture we have solved example from the exercise 2.2. So there we have taken one example, that is if the coordinates are given in the Cartesian form, then we have converted in the polar form. So now see here I have written this example 13 in which Cartesian coordinates are given and you have to find the polar coordinates. And आपको polar coordinates find करना है और उसके बाद में यहाँ पे मैंने 3-4 एग्जाम्पल लिखे हो फ्रॉम द एग्जाम्पल 15 प्रूव दैट के एग्जाम्पल्स हैं. अब दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल यू माइट हैव स्टडीड इन द 10th स्टैंडर्ड आल्सो. ठीक है, तो सी वन बाय वन विल सॉल्व दिस. अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 13 है. अब ये एग्जाम्पल 13 में क्या दिया है, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, सॉरी you have to find the polar coordinates if the Cartesian coordinates are given. यानी देखो यहाँ पे ये दिया है Cartesian coordinates are given. हाँ, तो क्या दिया है यहाँ पे, Cartesian coordinate is equal to क्या दिया है यहाँ पे 5 5. यानी इसका मतलब क्या होगी, ये x और y की वैल्यू होगी. ठीक है, एंड देयरफॉर वी कैन से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5. अब देखो आपको क्या करना है, पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. तो आपको रिलेशन मालूम है, क्या रिलेशन है, वी नो दैट यस r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. r और थीटा फाइंड करना है आपको. तो देयरफॉर क्या आ जाएंगे यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे रूट 50 आ जाएगा, बराबर है 25 प्लस 25, यानी कितना आएगा ये. तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 25 इंटू 2, दैट मीन्स क्या आ जाएगा ये 5√2. तो ये होगी r की वैल्यू. उसके बाद में देखो आपको ये मालूम है कि यहाँ पे कौन सा tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, y बाय एक्स है. tan थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, y बाय एक्स. तो देखो y बाय एक्स यानी क्या आ जाएगा 5/5, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 1. अब देखो tan ऑफ विच एंगल इज 1, और यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा. तो ये रहेगा tan ऑफ π/4. tan क्या रहेगा π/4, क्योंकि देखो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, एंड देयरफॉर यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या जाएगी π/4. एंड देयरफॉर यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से पोलर कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे r थीटा, और r थीटा यानी क्या, r की वैल्यू है 5√2 और ये है π/4. तो ये हो गए पोलर कोऑर्डिनेट्स. उसके बाद में देखो यहाँ पे सेकंड है, तो ये फर्स्ट हो गया इसमें का सेकंड देखो उसी टाइप से कर सकते हैं हम. तो यहाँ पे क्या दिया है 1√3 दिया है, इसका मतलब ये xy दिया है. पोलर कोऑर्डिनेट यानी क्या दिया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए, यानी क्या जाएंगे यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या आ जाएंगी √3. ठीक है, एंड देयरफॉर क्या है, r इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी क्या जाएंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, दैट मीन्स विल गेट ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी विल गेट 2. ठीक है, ये होगी r की वैल्यू. और उसके बाद में देखो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, y बाय एक्स. tan थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, y बाय एक्स. अब y बाय एक्स यानी देखो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या है √3 है, डिवाइड बाय x यानी 1, यानी ये आ जाएगा √3. अब देखो tan ऑफ विच एंगल इज √3, आपको मालूम है tan 60 यानी क्या हो जाएगा π/3, बराबर है tan 60 की वैल्यू. एंड देयरफॉर यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा π/3. एंड देयरफॉर वी कैन राइट हियर पोलर कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू r थीटा. तो r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 और थीटा कितना है π/3. π/3 का मतलब 60 डिग्री. ठीक है, तो देखो यानी अगर आपको यहाँ पे क्या मालूम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो आप क्या कर सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं. अब उसके बाद में देखो ये एग्जाम्पल थर्ड, अब थर्ड एग्जाम्पल जो है इसमें देखो क्या दिए, कोऑर्डिनेट -1 -1 है,
ठीक है। हाँ, तो अब इसको यानी इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू क्या आएंगी -1। यानी देखो यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट्स निगेटिव है, यानी इसका मतलब क्या है, दिस पॉइंट लाइज इन क्या रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ये पॉइंट कहाँ पे रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, बराबर है ना। तो देयरफॉर अब r में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, r यानी क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y², यानी ये आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा √2। तो ये तो r की वैल्यू आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखो आपको tan थीटा फाइंड करना है, यानी थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू y/x, यानी क्या आ जाएगा -1/-1 और 1। अब देखो बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है आप लोगों की, tan थीटा इज इक्वल टू 1 है और आप लोग क्या करते हैं, इसको π/4 लिखते हैं, यानी इसको डायरेक्टली क्या करते हैं आप π/4 लिखते हैं। तो अब देखो π/4 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट क्या है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों निगेटिव है, यानी इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पे आने वाला है, थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आता है तो डेफिनेटली क्या रहेंगे यहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको मालूम है यहाँ पे ASTC, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। देखो इसीलिए ये 1 आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि x और y, तो इसकी वैल्यू यानी कैसे रहेंगी, tan ऑफ ये वैल्यू रहेंगी, देखो ये पाई रहेगा और ये डेफिनेटली π/4, पाई प्लस π/4 रहेगा ये, यानी ये आ जाएगा tan ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे 5π/4, ठीक है। ये क्या आ जाएगा tan ऑफ 5π/4 क्योंकि यहाँ तक पाई आएगा और ये एंगल π/4 रहा तो ठीक है। वैसे भी एक रिजल्ट बाद में अपन प्रूव करने वाले हैं कि tan ऑफ अगर ये ऐसा दिया है पाई प्लस थीटा, यानी क्या आता है, ये tan थीटा आता है। tan ऑफ पाई प्लस थीटा यानी क्या होता है, tan थीटा आता है। तो इसीलिए, और वैसे भी आपको मालूम है इसका tan का पीरियड यानी पाई है, तो देयरफॉर यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी 5π/4। तो देखो यानी पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से आपको एंगल लेना पड़ेगा बराबर, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, पाई प्लस π/4 लिया है, 5π/4 हो जाएंगे ये, ठीक है। तो देखो इस तरह से। अब इसके बाद में देखो एग्जाम्पल 15। अब एग्जाम्पल 15 में देखो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया है, प्रूव द फॉलोइंग। अब देखो ये प्रूव दैट के एग्जाम्पल में आप लेफ्ट साइड से राइट साइड प्रूव कर सकते हैं, आप चाहे तो राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूव कर सकते हैं। समटाइम्स हो सकता है आपको दोनों साइड को भी सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है, मगर मैक्सिमम एग्जाम्पल में आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब देखो यहाँ पे 15th एग्जाम्पल का फर्स्ट एग्जाम्पल जो है उसमें पहला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या दिया है देखो 1 + tan स्क्वायर है, इन द ब्रैकेट है 1 + 1/tan स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे, अब इसको 2-3 टाइप से तो आप डेफिनेटली प्रूव कर सकते हैं। अब कैसा रहता है कि सबका जो थिंकिंग है अलग अलग रहता है, यानी इमीडिएट। अब देखो यहाँ पे आंसर साइन में दिया है, तो अगर आप चाहे तो इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 2-3 टाइप से तो बिल्कुल कर ही सकते हैं इसको। चलो मैं 2 टाइप तो यहाँ पे बता देता हूँ। यानी तो देखो सबसे पहले तो इमीडिएट क्या करेंगे अपन, 1 + tan स्क्वायर है, यानी क्या लिखेंगे sec स्क्वायर है, फार्मूला मालूम है। अब यहाँ पे नहीं है कोई भी फार्मूला, यानी क्या करेंगे यहाँ पे इनटू क्या जाएगा 1 + 1/tan स्क्वायर, यानी क्या होता है cot स्क्वायर है, बराबर है। 1 + tan स्क्वायर यानी sec स्क्वायर है, 1/tan यानी क्या cot। अब देखो ये आ जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर a इंटू 1 + cot स्क्वायर यानी क्या होता है cosec स्क्वायर है, फार्मूला मालूम है। देखो यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, 1 + tan स्क्वायर a यानी क्या होता है sec स्क्वायर a होता है, और 1 + cot स्क्वायर a यानी क्या होता है cosec स्क्वायर a होता है, बराबर है ना। 1/tan यानी cot। अब देखो यहाँ पे आंसर मगर अपना क्या दिया है, साइन के फॉर्म में दिया है, तो इसको अपन साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो ये sec स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर a आ जाएगा ये, और cosec स्क्वायर यानी क्या आता है 1/sin स्क्वायर a आ जाएगा। अब देखो आंसर कंप्लीटली साइन में दिया है, कर सकते हैं कन्वर्ट। क्या करेंगे, cos स्क्वायर यानी क्या होता है 1 - sin स्क्वायर a,
इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए एज इट इज। देखो आपको मालूम है 1 प्लस साइन स्क्वायर यानी क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, देखो ये सब आइडेंटिटीज है मालूम है आपको। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1, उसी का यूज़ कर रहे हैं। सिंपलिफाई कर लो तो ये आ जाएगा 1 अपॉन मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन टू द पावर 4a एंड दिस इज नथिंग बट वी कैन से RHS। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। देखो ये एक मेथड होगी। सेम एग्जाम्पल को आप दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं। प्रूव दैट कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका थिंकिंग अलग अलग रहता है, इसलिए यहाँ पे कैसा है कि सब अलग अलग स्टूडेंट की मेथड अलग अलग रहती है, सबका सोचने का तरीका सेम रहने वाला है कि नहीं रहेंगे। अब देखो इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। देखो यानी अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया है यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। अब देखो अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि अब यहाँ पे राइट साइड में तो साइन में दिया है तो इसको क्यों ना साइन और कॉस में कन्वर्ट कर ले, कर सकते हैं। तो देखो वैसे ही कर सकते हैं, यानी क्या करेंगे 1 अपॉन tan यानी साइन बाय कॉस, यानी ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस, अब ये आ जाएगा 1 बाय कॉट स्क्वायर आता है, या 1 अपॉन क्या हो जाएगा, इसको भी चलो वैसे ही कर लेता हूँ। 1 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे भी 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई किया एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे अपन, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई किया तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा देखो साइन स्क्वायर ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर यानी क्या 1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। तो देयरफॉर क्या आ जाएंगे यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, प्लस है यहाँ पे, हाँ क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। देखो सेम पैटर्न से आ गया। देखो अब ये देखो यहाँ पे कम स्टेप लगी, यहाँ पे देखो यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन टू द पावर 4। देखो ये दूसरी मेथड होगी एंड दिस इज नथिंग बट RHS। तीसरे मेथड से भी कर सकते हैं। अब किसी को ऐसा लग रहा होगा कि चलो दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते, कर सकते, यानी एक एग्जाम्पल को आप कम से कम 3-4 मेथड से कर सकते हैं। यानी 2 मेथड तो मैंने बता दिया, हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि चलो मल्टीप्लाई कर लेते 1 इंटू 1, 1 इंटू दिस 1, tan स्क्वायर इंटू दिस 1, ऐसा भी कर सकते। तो बहुत सारे मेथड्स हैं यानी, ठीक है। इसलिए ये जो एक्चुअली प्रूव दैट के एग्जाम्पल्स है, यानी एक्चुअली कैसा है कि आप लोगों ने सॉल्व करना चाहिए, और अगर आप खुद होके यानी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इससे आप लोगों का थिंकिंग भी बढ़ेगा, सोचने का तरीका यानी आप लोगों का चेंज होगा। वहाँ पे क्या करना चाहिए, हो सकता है यानी 1-2 इसमें क्या करना पड़ता है, आप लोग पेजेस फाड़ना पड़ेगा, आपको गलत हो जाएगा, मगर आपने अगर खुद होके सॉल्व किया तो उसकी मज़ा अलग है, समझे कि नहीं। इसलिए प्रूव दैट के एग्जाम्पल में पर्टिकुलरली ट्रिग्नोमेट्री में सोचना तो जरूरी है यानी। और फार्मूले तो क्या 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज है अपनी, कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, 1 बाय साइन यानी कोसेक, 1 बाय कॉस यानी सेक, 1 बाय tan यानी कॉट। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोचना, ठीक है। तो देखो अब ये सेकंड एग्जाम्पल। अब सेकंड एग्जाम्पल में भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या दिया है देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 है और यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और आपको प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू -1। देखो बिल्कुल 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 सिंपल है। क्या करेंगे, -1 चाहिए, यानी इसका मतलब वहाँ पे साइन स्क्वायर भी नहीं रहेगा, कॉस स्क्वायर कुछ भी रहने वाला नहीं, ओनली क्या दिया है -1 दिया है। अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए -1 है, मगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मालूम है, क्या होता है
साइन स्क्वायर ए, होता है ना। और ये तो मालूम ही है क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। देखो ऐसा एग्जांपल एमसीक्यू में आ सकता है, 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। हाँ क्या जाएगा, इसको यहाँ पे मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, यानी +1 हो जाएगा, और ये माइनस कॉस स्क्वायर। और यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर यानी क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो दिस इज इक्वल टू -1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर यानी देखो क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, -1, एंड दिस इज RHS। देखो मैंने अब ये एक मेथड से बताया, हो सकता है आप दूसरे मेथड से भी कर सकते, इसको आप चाहे तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करके भी कर सकते। ठीक है, उसके बाद में देखो थर्ड एग्जांपल, चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या लेफ्ट हैंड साइड है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है, प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा स्क्वायर है, साइन थीटा प्लस सेक थीटा है। अब देखो आंसर में 1 प्लस कोसेक थीटा, यानी कि देखो लेफ्ट साइड लेने के बाद डेफिनेटली आपको ये देखना है कि राइट साइड में क्या दिया है, 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, यानी कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा का स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो देखते हैं अब इसको सिंपलीफाई करते, पहले क्या आएगा, क्या सिंपलीफाई कर सकते हैं, स्क्वायर है। अब राइट साइड में देखो ब्रैकेट का स्क्वायर दिया है, मगर 1 प्लस कोसेक थीटा, यानी अगर आप देखेंगे राइट साइड का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 1, बाद में 2 टाइम्स आप 2a भी आएगा और इसका स्क्वायर, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको भी अपन सिंपलीफाई कर लेते, देखते क्या आता है। क्या आएगा, ब्रैकेट का स्क्वायर है, यानी क्या आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, बाद में प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। देखो ये पहले ब्रैकेट का स्क्वायर हो गया, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसी तरह से इसका स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा, एंड प्लस क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो ये आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, देखो 1 तो चाहिए, 1 प्लस यानी 1 तो डेफिनेटली चाहिए, तो है मिल सकता है 1। देखो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो इसको मैं एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी डेफिनेटली इसकी वैल्यू तो 1 आना ही है, प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा है, क्या करते हैं देखो अब, तो देखो अब यहाँ पे ये 2 सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा दिया है, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब 2 कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, तो 2 कॉमन, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, क्या बचा है, लिख लेते हैं, क्या बचा है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है और प्लस क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा बचा है। तो देखो अब इसके बाद में तो अब देखो इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस 2, अब ये क्या आ जाएगा, देखो साइन थीटा। ठीक है, और सेक थीटा यानी क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, प्लस ये कॉस थीटा है, कोसेक थीटा यानी क्या आ जाएगा, 1/sin थीटा हो जाएगा। अब इसमें इसको भी कन्वर्ट कर लेते, चलो क्या आ जाएंगे यहाँ पे 1/ क्या आता है, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएंगे ये, और प्लस 1/ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई कर लो, क्या आ जाएगा 1 प्लस 2। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलो मैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लेते हैं, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाद में प्लस यहाँ पे भी यानी एलसीएम, चलो इसका भी एलसीएम है, साइन स्क्वायर थीटा
इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 2, अब ये 1 आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी 1 आएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मगर आंसर में देखो कोसेक थीटा और सेक थीटा दिया है तो देखो ये आ जाएगा, यानी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 1 प्लस ये आ जाएगा 2, 1 अपॉन साइन थीटा यानी क्या होता है कोसेक थीटा, 1 बाय कॉस थीटा यानी क्या होता है सेक थीटा। और इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। देखो इस टाइप से आ जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यानी सेक। यानी ये देखो अगर आप देखेंगे इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और ये आ जाएगा देखो यहाँ पे कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 1 प्लस किसका कोसेक थीटा सेक थीटा का होल स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट RHS। देखो यानी देखो, और से दूसरी मेथड आप देख सकते हैं, आप खुद सॉल्व करके देखो इसको। अब सर ने, अब मैंने ऐसे करके दिया, आप लोग दूसरे मेथड से भी करके देख सकते हैं। किसी को लग रहा होगा कि इसको चलो 1 बाय कॉस लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में स्क्वायर करेंगे, ट्राई करो, क्या हर्ज है। 1-2 पेजेस खराब होंगे, मगर जब तक आप खुद होके सॉल्व नहीं करेंगे तब तक इसकी मजा नहीं आएंगे यानी। चलो कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ तो भी। अब देखो उसके बाद में ये 5th एग्जाम्पल है। तो 5th एग्जाम्पल है, चलो कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, क्या दिया है यहाँ पे tan क्यूब थीटा है डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसमें कैसा है कि सब एग्जाम्पल में डिफरेंट मेथड ही रहेंगी, यानी सोचना बहुत जरूरी है इसमें। cot क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। देखो अब आंसर क्या दिया है यहाँ पे, सेक कोसेक और साइन कॉस में दिया है। तो पहले तो इसको देखो सिंप्लीफाई कैसे करना, देखो अब सबका सोचने का तरीका अलग अलग रहेगा। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि चलो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते, कुछ लोगों ने लग रहा होगा कि चलो इसमें कोई फॉर्मूला है एप्लीकेबल, यस। क्या जाएगा देखो यहाँ पे tan क्यूब थीटा है और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। देखो मैंने क्या किया, इसको पहले सिंपली डायरेक्टली फॉर्मूला जो अप्लीकेबल है इसलिए अप्लाई कर लिया, प्लस यहाँ पे देखो क्या है cot क्यूब थीटा है और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा यानी क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो फॉर्मूले यूज किए मैंने। अब देखो यहाँ पे आंसर वैसे भी साइन कॉस में है, ये भी साइन कॉस में आ जाता है ना, इसलिए अपन उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा tan क्यूब थीटा यानी क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय हाँ क्या था ये 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसको भी ये आ जाएगा यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि आंसर देखो साइन कॉस में है, क्योंकि ये भी साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए साइन कॉस में चाहिए अपने को आंसर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, इसको साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा है इनटू क्या हो जाएगा रिसीव को लेने कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1, क्या डायरेक्टली कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा आ जाएगा इनटू क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू देखो क्या आ रहा, अब यहाँ पे कॉस क्यूब है कॉस स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब है, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर यानी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आंसर इस टाइप से दिया है, सेक थीटा कोसेक थीटा क्या करेंगे, यस
तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, देखो अगर मैंने इसको सिंपलीफाई किया, अब देखो थोड़ा एडजस्टमेंट वाला काम है यहाँ पे। अब तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये आ जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। हाँ, तो देखो अब इसके बाद में एक जस्ट थोड़ी आपको एडजस्टमेंट करना है। क्या करेंगे यहाँ पे, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और अब ऐड कर रहे हैं तो सेपरेट करना पड़ेगा आपको, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्यों कर रहे हैं, देखो अब ये करने का रीजन ये है कि अब देखो अगर आप ये देखेंगे, ये डेफिनेटली किसी ना किसी का स्क्वायर आएगा, यानी डिनोमिनेटर तो लिख लेते पहले, तो क्या है यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो अगर आप ऑब्जर्व करें साइन टू द पावर 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने क्या किया यहाँ पे, ये ऐड किया है, ये सेपरेट किया है नहीं। अब देखो ये जो है टर्म जो डॉटेड, इससे मैंने अंडरलाइन किया है नहीं, तो ये किसका स्क्वायर है, देखो यानी क्या आता है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर आता है, आएगा। क्योंकि अगर मैंने इसको सिम्प्लीफाई किया तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ट्वाइस ए बी यानी ये टर्म आएंगे, और सेकंड टर्म का स्क्वायर, बराबर है। और ये टर्म एज इट इज -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल थोड़ा याद रखना जरूरी है, यहाँ पे ये वाली स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो इसको स्प्लिट कर लो, अगर आप स्प्लिट करेंगे 1 स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, तो ये ऐसा आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा एंड -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। देखो मैंने स्प्लिट किया है, फर्स्ट टर्म बाय डिनोमिनेटर, सेकंड टर्म बाय 1 स्क्वायर है 1 होता है, थोड़ा डायरेक्ट लिखा है मैंने। अब यहाँ पे अब 1 अपॉन कॉस यानी क्या आ जाएगा, ये सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, देखो आ गया ये, और माइनस आ जाएगा यहाँ पे, देखो साइन थीटा की एक टर्म कैंसिल, कॉस थीटा की भी एक टर्म कैंसिल, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड दिस इज नथिंग बट RHS। देखो ये एग्जांपल डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का भी है। अब हो सकता अगर आप सोचेंगे दूसरे तरीके से, इसको दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्राई करो। ऐसा भी हो सकता है आप लेफ्ट साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड को सिम्प्लीफाई करो, राइट साइड को भी सिम्प्लीफाई करो, दोनों साइड को इक्वल शो करो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या किया मैंने यहाँ पे, कुछ भी नहीं, tan स्क्वायर को साइन tan, पहले 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा है, बाद में साइन और कॉस में कन्वर्ट करके सिम्प्लीफाई किया। अब यहाँ तक तो आ जाता है नहीं, इसके बाद में मैंने क्या किया, ये ऐड किया और सेपरेट किया। ये स्टेप आपको याद रखना जरूरी है अब, ठीक है। देखो कोई अल्टरनेट मेथड मिलते होंगे तो उससे भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब देखो ये 6th एग्जाम्पल, अब इसको भी आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों साइड को सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं, या इसमें देखो अगर आप देख रहे हैं सेक थीटा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा है, तो आप लाइक टर्म को एक साइड में भी कलेक्ट कर सकते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। देखो 6th एग्जाम्पल जो है, तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा है, इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन क्या दिया है, सेक थीटा माइनस tan थीटा है। ठीक है, तो अब देखो ये प्रूव करना है, दैट इज, अब देखो इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, ऐसा करते हैं लाइक टर्म को एक साइड में ले लेते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और इसको इधर कर लेते हैं, यानी क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा
इज इक्वल टू, देखो ये 1 बाय कॉस थीटा, इसको शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा और प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्टली 2 बाय कॉस थीटा। यानी ये अगर आपने प्रूव किया तो भी चलेगा, इजी जाएगा बिल्कुल। देखो अब कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा है, प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते इसको, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर एलसीएम आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है, इनटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू 1, यानी ये आ जाएगा, और इधर लेंगे तो प्लस सेक थीटा प्लस क्या आ जाएगा, टैन थीटा। तो देखो अब यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, टैन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस सेक थीटा, यानी क्या होता है 2 सेक थीटा एंड डिवाइडेड बाय, देखो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 सेक थीटा डिवाइडेड बाय 1। आपको रीजन मालूम है क्यों, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसको अगर आप शिफ्ट कर देंगे टैन स्क्वायर थीटा को, तो ये 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, एंड सेक थीटा ने क्या होता है, देवपुर ये आ जाएगा 2 सेक थीटा, एंड दैट मीन्स क्या, 2 सेक थीटा ने क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है, एंड दैट मीन्स क्या आ जाएगा 2 बाय कॉस थीटा, एंड दिस इज नथिंग बट RHS। देखो इस तरह से कर सकते हैं। दूसरे मेथड से यानी आप एज इट इज भी चाहे तो सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करो फिर इसको भी सिंप्लीफाई करो, देखो दोनों साइड की वैल्यू सेम आना चाहिए। ये मेथड से भी कर सकते हैं, आप ट्राई करके देखो। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, यानी इसको सेक थीटा माइनस टैन थीटा से मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, इसको भी करो, देखो दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी। तो इसमें बहुत सारी मेथड्स है यानी, ठीक है। तो चलो अगले लेक्चर में फिर अगेन थोड़े अलग टाइप के प्रूव दैट के जो एग्जाम्पल हो लेंगे। आप थोड़ा सॉल्व वाले एग्जाम्पल जो किताब में दिए वो देखो। ओके, थैंक यू।